26 जनवरी जब हमने गणतंत्र दिवस मनाया और उसके ठीक तीन दिन के बाद में बीटिंग द रिट्रीट यानी कि गणतंत्र दिवस का समापन। और इसी के चलते जल थल और नभ की जो सेना होती है वो अपना शौर्य दिखाती है। इस बीच में नई दिल्ली में ये बीटिंग द रिट्रीट हुई, मतलब गणतंत्र दिवस का समापन हुआ। अब इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम जो केंद्रीय मंत्री थे, दिग्गज नेता थे, सभी मौजूद थे, आम जनता भी मौजूद थी। अब इस बीच में राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है और रायबरेली से सांसद है, उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष भी है, वो मौजूद नहीं थे। अब दूसरी बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद नहीं थे। मतलब बीटिंग द रिट्रीट, जहां पर गणतंत्र दिवस के समारोह के समापन में मौजूद रहना जरूरी होता है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नदारद रहे। अब सबसे बड़ी बात कि जब गणतंत्र दिवस पर परेड हो रही थी तो इसी बीच में यही राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सवाल उठा रहे थे कि भाई हमें दूसरी तीसरी लाइन में बिठा दिया, और अब जब वहां पर मौजूद होना चाहिए था तब आप वहां पर मौजूद नहीं है। मतलब कई बार आप कहते हैं कि भाई संविधान की प्रति लेकर आप घूमते हैं और कहते हैं कि भाई संविधान का अपमान हो रहा है या संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और विदेश में भी जाकर कई बार ये कह चुके हैं कि भाई हमारा जो संविधान है, भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। लेकिन दूसरी तरफ आपके संविधान का अपमान नहीं कर रहे हैं। सवाल यहां पर खड़ा होता है, शिविर से लेकर आप क्या सोचती है? यहाँ पे एक चीज जो मुझे दिख रही है वो है कि कांग्रेस पार्टी में पैट्रियोटिज्म की कमी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। पैट्रियोटिज्म को ये लोग अब सीरियस नहीं ले रहे हैं। देखिए अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री से ज्यादा तो इस टाइम पे बिजी नहीं है कि वो एक बीटिंग रिट्रीट नहीं अटेंड कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं जहां पे हमने देखा है कि राहुल गांधी की जो पैट्रियोटिज्म है उस पर सवाल उठा है। मुझे याद है कि 150 सालगिरह मना रहे थे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे का, संविधान दिवस का। उस टाइम पे सबने वंदे मातरम के टाइम पे सल्यूट किया था, पर राहुल गांधी का हाथ नीचे ही रह गया था, वो सल्यूट नहीं कर रहे थे। ये सब छोटे छोटे मूवमेंट से ये पता चलता है कि एक नेता इस चीज को, अपने पैट्रियोटिज्म को लेके कितना ज्यादा मैं बता सकती हूँ कितना ज्यादा सीरियस है। और दूसरी चीज मुझे ये भी लगता है पैट्रियोटिज्म, और यही एक रीजन है कि राहुल गांधी इलेक्शंस में लोगों तक या जनता तक क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि बिहार के अंदर भी, बिहार में आप इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं और आपने छठी मैया के खिलाफ बात कर दी, तो ये तो सरासर बेवकूफी हो जाती है यहाँ पर। तो ना ही सिर्फ पैट्रियोटिज्म में भी उनका भरोसा नहीं है, और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि रिलीजन में भी उतना भरोसा नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट के टाइम में आपको बता दूं, उन्होंने ऐसे बहुत से स्टेटमेंट्स बोले, बहुत सी चीज की कि पीएम नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। जापान के विजिट पे थे वो जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, हमारी इंटेलिजेंस की लैक थी और ये सब कुछ। और एक बार भी वो नहीं गए किसी भी जो वहां पे जितने भी इंजर्ड लोग थे उन लोगों से मिलने के लिए, बल्कि उसके बाद से उनकी जो फॉरेन ट्रिप थी उनको लिया। लेकिन जब रोनाल्डो आए थे यहाँ पे कोलकाता में, उस टाइम पे मैं आपको बता दूं अपनी जर्मनी की ट्रिप इन्होंने कैंसिल की थी रोनाल्डो से मिलने के लिए। तो राहुल गांधी का सत्ता और पीआर का गेम एकदम साफ साफ बता देते हैं लोग। सर आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे, क्या लग रहा है आपको? नहीं, पहले तो वो आपने 150 साल बोल दिया था, वो 150 भी नहीं थी, 150 साल तो वंदे मातरम के सेलिब्रेट हो रहे थे। दूसरी बात, सत्ता हाँ और पीआर का गेम राहुल का जबरदस्त तरीके से चलता है, ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दी। कैसे? ज्यादा दिन की बात नहीं है। में जो हमारे उपराष्ट्रपति नियुक्त होकर आए थे, कृष्णन साहब, उनका शपथ ग्रहण समारोह था। राहुल गांधी का पता नहीं चल पाया था। बाकी तो छोड़िए, उनका जब चुनाव चल रहा था, राहुल गांधी तब मलेशिया के दौरे पर थे, वापस आए, उन्होंने वोट डाला, उसके बाद गायब हो गए। अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और जिस बिल को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी फजीहत मचा रही है, वीबी राम जी बिल, राहुल गांधी जर्मनी में थे। अब जर्मनी में राहुल गांधी कर क्या रहे थे? भारत के लिए कोई बहुत बड़ी ट्रेड डील लेकर नहीं आ रहे थे, भारत के लिए कोई बहुत बड़ी वहां पर रणनीति नहीं बना रहे थे। जॉर्ज सोरोस के फंडेड जो लोग हैं, जो उनकी फंडेड यूनिवर्सिटी है, वहां पर बैठकर राउंड टेबल बैठक कर रहे थे सैम पिट्रोदा साहब के साथ। और क्या रणनीति बना रहे थे? देश विरोधी रणनीति। जॉर्ज सोरोस तो देश विरोधी रणनीति अपनाते हैं भारत के खिलाफ, तो अब राहुल गांधी भी वही बना रहे होंगे। एक तो ये हो गया। सीजेआई, जस्टिस सूर्यकांत साहब का शपथ ग्रहण समारोह था, राहुल गांधी का कोई पता नहीं। राहुल गांधी कहां थे, कहां नहीं थे, किसी को जानकारी नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं। हमारा जो पिछले साल का स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होता है, जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, वो नई दिल्ली में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन अपना देश के नाम संबोधन भी देते हैं। राहुल गांधी ने उसे भी बॉयकॉट कर दिया, नहीं पहुंचे राहुल गांधी।
क्यों नहीं पहुंचे इसी की किसी को जानकारी नहीं। राहुल ने आज तक इसका जवाब भी नहीं दिया। ये एक एल्गोरिदम चल रहा है, और ये एल्गोरिदम क्या चल रहा है? एल्गोरिदम ये चल रहा है कि राहुल ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो सरकार के साथ कहीं भी तस्वीर में मौजूद नहीं। राहुल अपने आप को सरकार से अलग दिखाना चाहते हैं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब राहुल विदेश जाते हैं तब आप उनके बयानों को सुनिए, तो फिर आपको समझ में आएगा द बीटिंग द रिट्रीट जैसे कार्यक्रमों को राहुल क्यों छोड़ रहे हैं। राहुल कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, हो नहीं रहा है, खत्म हो चुका है। जितनी हमारी यहाँ पर संस्थानें हैं उन पर आरएसएस का, बीजेपी का, मोदी का, शाह का कब्जा हो चुका है। विपक्ष की आवाज को खत्म कर दिया गया है। अभी तो राहुल गांधी ने यह कहना छोड़ दिया। पिछले साल तक यानी कि 24 के चुनाव से पहले तक राहुल ये कहते थे कि संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा था कि भैया माइक बंद करने की बटन मेरे पास नहीं होती है, माइक बंद करना यहाँ कर्मचारियों का काम होता है। तो राहुल एक तस्वीर क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिस तस्वीर में वो दिखाना चाह रहे हैं कि देश में विपक्ष नहीं है, देश में अब लोकतंत्र नहीं है, देश में सिर्फ एक सरकार चल रही है और सरकार अपना तानाशाही रवैया अपना रहा है। अब देखिए, राहुल उदाहरण के तौर पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम में नहीं गए। क्यों नहीं गए ये कारण वो बताएंगे नहीं, लेकिन दुनिया भर में वो इस तस्वीर को पहुंचाएंगे। बाद में प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा कि भाई विपक्ष के नेता को तो तवज्जो नहीं दी जा रही है, विपक्ष के नेता की तो आवाज दबाई जा रही है। फिर इस बात का लेकर सहारा जो दुनिया भर के भारत विरोधी देश हैं, वो भारत को लोकतंत्र विरोधी बताएंगे, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा खेल ही ये चल रहा है ना, सीधी सी बात मुझे है। ऐसा लगता है और कि राहुल गांधी की इसके इसमें पीछे देशभक्ति की कोई बात नहीं है। एक और चीज सामने आ रही है मोहन जी, कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए बीटिंग द रिट्रीट में। तो इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस पर जब परेड हुई थी तो उन्हें तीसरी चौथी लाइन में बिठा दिया था, तो इसका जवाब है ये। कहीं ना कहीं लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मतलब जवाब देना है तो भाई आप बीजेपी को दे दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दीजिए, व्यक्तिगत तौर पर दीजिए, लेकिन ये तो देश की बात है, ये तो संविधान की बात है। तो यहाँ पर इस तरीके से नदारत रहना मुझे समझ में नहीं आया। और एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी नहीं, कि फिर एक हाल ही मिनट, में अगर जैसे आपने ऐसी बात है, एक सेकंड में जी आपको रोकूंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर राहुल जी गांधी को तो देश की जनता ने अमेठी से हरा दिया था 2019 में, तो उन्हें तो लौटकर राजनीति में नहीं आना चाहिए था। वो तो भाग गए थे वायनाड, वायनाड से फिर वापस यूपी आ गए। यूपी वालों को कहा था उन्होंने कि भैया यूपी के पास तो राजनीतिक समझ नहीं है। तो चौथी पंक्ति में बैठा देना, ये इस बात के लिए आपके पास पर्याप्त नहीं हो जाता कहना कि आप बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम को छोड़ेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, आपने राम मंदिर छोड़ दिया, हमने नहीं कहा ठीक है आपका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है, आपने कह दिया कि ये बीजेपी का कार्यक्रम, हमने वो भी मान लिया। बीटिंग द रिट्रीट और जो रिपब्लिक डे का कार्यक्रम होता है, ये राष्ट्रपति भवन के द्वारा पूरा कार्यक्रम संचालित किया जाता है। ये कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं होता है। ये कार्यक्रम होता है भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपनी जान दी, भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत के संविधान के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ लगाया। वो लंबा जो भारत का इतिहास होता है, उस इतिहास को याद करने का दिन होता है। और इस कार्यक्रम पर राहुल गांधी का ये रवैया इस बात के लिए पर्याप्त है, स्पष्ट है कि राहुल भाजपा विरोधी नहीं है, राहुल मोदी विरोधी नहीं है, बल्कि राहुल अब भारत विरोधी होने के अपने तमगे को और मजबूत कर रहे हैं। मैं इस पे और क्या कहूं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ